नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एकदम संक्षेप में मैं जानना चाहता हूं कि धर्म का क्या स्वरूप है। तो हमने गुरुदेव ने सोचा कि बहुत जल्दी है, कहीं गाड़ी चूक न जाए, इसको अति संक्षेप में बताना चाहिए, ताकि जो जाने का उद्देश्य है वह भूल जाओ और यहीं बैठा रहे तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः धर्म का स्वरूप अति संक्षेप में चाहते हो तो ये समझ लो, अभी तक अतीत में जो अच्छा लगा है वह तो अधर्म है, और अभी तक जो अच्छा नहीं लगा है वह धर्म है। आपको क्या अच्छा लगा? जबलपुर अच्छा लगा, इसलिए जबलपुर छोड़ना नहीं चाहते हो। अच्छा क्या लग रहा है मुझे बताओ। पंचेंद्र के विषय ही इसको अच्छे लग रहे हैं, जो कि वो संसार के लिए कारण हैं। और अभी तक क्या अच्छा नहीं लगा? आत्मा का स्वरूप अच्छा नहीं लगता। आत्म स्वरूप को छोड़ करके कुछ बात करो महाराज, हम तो बैठे हैं सुनने के लिए। और उसमें वह डूब जाता है, बहुत आनंद का अनुभव करता है, किंतु वह नश्वर है, वह आनंद नहीं है, वह सुख नहीं है, वह सुखाभास है। यानी सुख का एकमात्र आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं। महाराज अब प्रतिदिन बोलो, लेकिन मन तो उसी में लगा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना है, और हम कर भी क्या सकते हैं, और भगवान भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी की प्रकृति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांत है। यदि वह परिवर्तित करना स्वयं चाहें तो वह परिवर्तित हो सकता है। नाना जीव हैं, नाना कर्म हैं, अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं, इसलिए हमें विवाद नहीं करना किसी के विषय को लेकर के, किंतु हमें संवाद करना है, विसंवाद नहीं करना किसी से। हार जीत की बात मत करो। दो कथाएं मिलती हैं आगम में। एक कथा विजिगीषु कथा। विजिगीषु कथा का अर्थ क्या है? जीतने की, हार जीत की जो कथा है वह कथा ठीक नहीं, किंतु वीतरा कथा वह हमारे लिए प्राप्तव्य है। वीतरागता के साथ कथा करो। अनेक प्रकार की संसारी प्राणी कथा में उलझा हुआ है, और उलझता चला जा रहा है, क्योंकि सत्कथा करने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं। सत्कथा कहते ही नींद आ सकती है। क्यों? रुचि नहीं उसके प्रति। किसी ने कहा कि महाराज धर्म के प्रति रुचि कैसे जागृत करें? विषयों के प्रति जो रुचि है उसको कम कर लो। आप आज से संकल्प ले लो, जैसे आप कह रहे थे ना, एक एक शिला का संकल्प ले लो, तो उसी प्रकार हमारा आप लोगों के लिए कहना है, विषयों के प्रति
रुचि कम होती चली जाए तो एक एक शिला नहीं, यहाँ ढेर सारी शिलाएं एकत्रित हो सकती है। विषयों के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, उसको कम किए बिना धार्मिक क्षेत्र में रुचि जागृत नहीं हो सकती है। बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी वह उधर ही जाता है। हाँ, उधर ही जाता है। यहाँ पर ही का प्रयोग कर रहे हैं और इधर आने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। अनायास पतन हो सकता है किंतु अनायास उत्थान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। उत्थान करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है और समीचीन पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मात्र पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं है। किस दिशा की ओर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है? प्रवचन समाप्त होने के बाद आपकी जो गाड़ी है वह किस ओर मुख है उनका? घर की ओर मुख है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि पहले से ही रिटर्न टिकट आपके पास है, वहाँ से आने का भी टिकट है और जाने का भी रिजर्व कर चुके हैं। बस जैसे ही जिनवानी हुई, बस अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। कहाँ जाना? अपने अपने स्थान। जहाँ से आया है वही जाता है। बार बार जो ना यह परिभ्रमण उसका टूटता नहीं है, क्योंकि रुचि उसी ओर है। महाराज भूयात पुनर्दर्शनम ऐसे कई लोग कहते हैं। भले उसका अर्थ क्या है समझ में आए, वह कैसा बना है ये उसको कोई ज्ञात नहीं है, किंतु बोलता जरूर है भूयात पुनर्दर्शनम। हम कहते हैं भैया जल्दी जाओ तभी तो भूयात होगा पुनर्दर्शन, और यदि तुम नहीं जाओगे तो निरंतर दर्शन करने के लिए अवसर है। भेज कौन रहा है तुम्हें? भूयात पुनर्दर्शन। और जाने का तुम्हें विकल्प सता रहा है तो जाने के उपरांत फिर आने का विकल्प होगा। ये आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। यह है जो आप प्रतिदिन पंक्ति बोल रहे हैं, बोलते चले जाओ किंतु आना जाना मिटेगा नहीं। वो मैं बंद काटने आया हूँ। जा क्यों रहे हो फिर? वहां जाने से क्या बंद कटेगा क्या? बंद काटने के लिए आए हैं तो प्रभु के चरणों में आए हैं और प्रभु भेज नहीं रहे तुम्हें, फिर भी आप स्वयं जा रहे हैं। और भूयात पुनर्दर्शनम ये बोलता है। ये औपचारिकता जैसा हमें महसूस होता है, लेकिन है ठीक है, कोई बाधा नहीं। कम से कम ये पंक्ति याद रहे तो बार बार आता तो रहे, कम से कम। बहुत कठिन है, आना जाना लगा हुआ है, ऐसा गुरुदेव ने एक विद्वान के सामने कहा था। इसमें बहुत रहस्य छुपा है, इसमें सूत्र छुपा है। हाँ, आना जाना लगा हुआ है। आना यानी उत्पाद, जाना यानी व्यय, लगा हुआ यानी ध्रुवत्व का प्रतीक है, और है का अर्थ सत्व माना जाता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य से लक्षणम, ऐसा कहा। द्रव्य का लक्षण क्या है? जो अविनश्वर होता है वही द्रव्य का स्वरूप माना जाता है। स्वरूप में और लक्षण में थोड़ा सा हमें अंतर समझना है। हाँ, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग लक्षणम कहा, किंतु जीव का स्वरूप नहीं है वो। जीव का स्वरूप क्या महाराज? अरसम रूपम गंधम
अवतम चेतना गुणम सद्धम जान अलिंग गहनम जीवम अनिद्यट संठानम। यह जीव का स्वरूप माना जाता है। स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है तो सिद्ध परमेष्टि सामने आते हैं, और मात्र उपयोग की ओर यदि ध्यान जाता है तो चाहे वह संसारी जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, सारे जीव वहाँ पर देखने में आएंगे, किंतु उपयोग मात्र से स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता। जानना, देखना, संवेदन करना यह प्रत्येक जीव का यह लक्षण है, किंतु लक्षण होते हुए भी स्वरूप की उपलब्धि के लिए हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। स्वरूप की उपलब्धि के लिए ज्ञान को प्राप्त करना है, बहुत कठिन होता है। धीरे धीरे आ रहा हूँ, धीरे धीरे भी समय खिसक रहा है, और आपको भी खिसकना है, सभा के बाहर जाना है, तो धीरे धीरे आ रहा हूँ। मैं वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ जो गुरुदेव के मुख से उस प्रसंग को कई बार हमने सुना है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। वह कहाँ पर आया है ये अलग विषय है, किंतु उन्होंने प्रसंग को रखा है, क्योंकि आपके सामने वह श्लोक तो रख दिया है। अंतो नत्य सुधीनम कालो थो वयम च दुमेहा तन अवर सिख यवम जम जर मरणम खयम कुनये। उतना ही सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो। आप भी सीख देते हैं महाराज के लिए, अरे महाराज के लिए भी सीख, हाँ बिल्कुल, चौके में सीख चाहिए हमारे। दांतों में कुछ कण अटक जाता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, सीख ही बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर को लेकर के हैं, लेकिन बात तो वही है। उतना ही सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा मरण का क्षय होना चाहिए, ये उद्देश्य है। स्वाध्याय के पीछे भी इतना ही उद्देश्य है, इतना ही प्रयोजन है, और प्रयोजन भूत तत्व से हम वंचित रहे हैं, और निरंतर हम स्वाध्याय करते चले जाते। आचार्य भद्रभाव की कथा उन्होंने सुनाया था गुरुदेव ने कि श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव हुई, और जिनका संग सुनते हैं 24,000 मुनि महाराजों का संग था, और उसमें से 12,000 मुनि महाराज अपने पद से च्युत हो गए। उत्तर में अकाल पड़ा, और अकाल के कारण दक्षिण की ओर जाने का उनका मन हुआ, और वो निकल गए, और उनके साथ 24,000 का संग था, 12,000 का संग यहीं रह गया। सोचो, विचार करो, हैं? सोचो, मतलब हमें ऐसा लग रहा है भद्र भाव से भी इनका ज्ञान ज्यादा काम कर रहा है, ऐसा लगता है। श्रुत केवली की बात को न मान करके यहीं रह गए वो। इसी को बोलते होनहार, टाले न टले, इसी को बोलते हैं होनहार। अपना दिमाग लगा रहा है, अरे श्रुत केवली जा रहे हैं तो अपने को बिल्कुल कोई विकल्प करना ही नहीं चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन नहीं, होनहार नहीं टल सकता। और उन्होंने ये प्रसंग दिया था कि एक स्थूल भद्र जिनका नाम है, और वे भी श्रमण के रूप में ही थे, और प्रतिदिन स्वाध्याय कराते थे अंगों का और पूर्वों का। अब सोचो, विचार करो, है? कोई जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय नहीं करा रहे वो,
अंगों का ज्ञान दिया जा रहा है और प्रतिदिन यह क्रम चल रहा है स्वाध्याय का, और उसके माध्यम से स्थूलभद्र जी का ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है। और आप सोचो विचार करो कि मिथ्यात्व के उदय में भी 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है क्षयोपशम। इसके बाद भी सम्यक दर्शन का कोई पतियारा नहीं। आप सोचो, एक एक अंग का अध्ययन कराते 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 11 अंग हो गए, और प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार 14 पूर्व में से 9 पूर्व तक का ज्ञान हुआ। अब 10वें पूर्व में वो फेल हो जाते हैं। कैसे फेल होते हैं हम बता रहे हैं। 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुप्रवाद नाम का पूर्व माना जाता है, जिसमें जिसके अध्ययन से विद्याएं प्राप्त होती हैं। 700 बड़ी विद्या और 1400 500, हाँ 700 बड़ी विद्या और 500 छोटी विद्या, इस प्रकार 1200 विद्याएं एक साथ प्रकट होती है। उस समय मुंह में पानी आता है। मतलब मुंह में पानी का आने का अर्थ क्या? आप नहीं जानते हैं क्या? मुंह में पानी का अर्थ है कि अब तो बस 1500 विद्याएं सामने खड़ी हैं, और उसमें एक विद्या का नाम है परकाय प्रविष्ट नाम की विद्या। परकाय प्रविष्ट का अर्थ दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होकर के रहने की विद्या का नाम परकाय प्रविष्ट ये विद्या है। सोचो, अब स्थूलभद्र के मुंह में पानी आ गया। अब हमें इसका प्रयोग करना है, और एक दिन श्रुत केवली भद्र बाबू के पास जा कर के निवेदन करते हैं कि महाराज, आपके द्वारा काफ़ी ज्ञान का अर्जन हुआ, और मेरी भावना है कौन सी भावना है कि महाराज एकांत में जा कर के मैं ध्यान करना चाहता हूँ, और आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। तो भद्रबाबू ने सोचा, काफ़ी समय हो गया है ज्ञानार्जन करते करते, और ध्यान लगाने का भाव तुम्हारे अंदर है, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़कर के और कौन सा शुभ लक्षण है? क्योंकि ज्ञानार्जन करने के उपरांत प्रयोग की बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। बस इतने ही पर्याप्त था। और स्थूलभद्र जी जा रहे हैं। कहाँ पर? कहाँ पर जा रहे हैं? वो सुदूर जंगल में गए हैं। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हैं, और उन पर्वतों की गुफा में रह करके उनको ध्यान करना है। लेकिन ये ध्यान रखो, उद्देश्य क्या है वह समझ में आ जाएगा, अभी आपके सामने आ जाएगा। वस्तुतः ध्यान का आनंद नहीं आ रहा है उनको, पर काय प्रविष्ट नाम की जो विद्या है उसका मैं प्रयोग करके आनंद लियूं, ये मन में विचार चल रहा है। और गुफा के भीतर कदम रखा है, और वहाँ पर एक भयंकर रूप को धारण किया हुआ है। व्याघ्र बैठा है, सिंह बैठा है, बस इतने ही पर्याप्त था। और उस सिंह के शरीर में प्रविष्ट होकर के वह बैठ गया। ज्ञान का आनंद नहीं आ रहा है,
उस ज्ञान का इस ढंग से प्रयोग करके वह आनंद का अनुभव कर रहा है। यदि वस्तुतः मोक्ष मार्ग संबंधी यदि ध्यान कर लेता तो केवल ज्ञानी हो जाता, लेकिन वह दुर्लभ वस्तु है, प्रत्येक के लिए सुलभ थोड़ी वो। और बात ये हुई कालांतर में स्थूल भद्र जिन्होंने श्रवण पद को अंगीकार किया था, दूर दूर तक उनका नाम, उनकी ख्याति फैली हुई थी। और परिवार के लोगों ने सोचा कि हमारे परिवार का सदस्य मुनि बना है, उनके दर्शन के लिए जाना है। पूरा परिवार आ रहा है दर्शन के लिए। और उन्होंने सुन रखा था कि श्रुत केवली भद्रभाव के संग में वो रहते हैं और साधना में रत रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। बहुत दिन हो गए, कम से कम एक बार दर्शन तो कर लें। और दर्शन करने के निमित्त को लेकर के पूरा परिवार आ गया और भद्रभाव के सामने वंदना करके नमस्तु करके निवेदन किया कि महाराज आपका विशाल संघ है और हमने सुना है कि हमारा परिवार का सदस्य जिन्होंने मुनि पद को अंगीकार किया है और उनका नाम भी हम जानते हैं, जिसका नाम स्थूल भद्र है, वो कहाँ पर है महाराज? वो यहाँ पर नहीं है। फिर कहाँ पर पहुँच गए? नहीं, आज ही निकले हैं। वो ध्यान करने के लिए गुफा में पहुँचे हैं। इसलिए महाराज हम सब लोग दर्शन करना चाहते हैं और आपकी आज्ञा हो। कोई बाधा नहीं, आप दर्शन कर लेना, किंतु वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना। बस पूरा परिवार जा रहा है और गुफा के पास गया है पूरा परिवार और भीतर झांक करके देखा, बस वहाँ से सारे लोग भाग गए। एक क्षण के लिए और वहीं पर रहते तो सबका हार्ट फेल ही हो जाता है। उस प्रकार दृश्य को देख करके और वापिस आ करके भद्रभाव के सामने रखा कि महाराज वहाँ पर कोई स्थूल भद्र दिखे नहीं, कहाँ गए वो? तो वहीं गए। नहीं महाराज वहाँ पर वो मिले नहीं, किंतु वहाँ पर एक बहुत भयंकर रूप को लिया हुआ हमने एक दृश्य देखा। एक व्याघ्र था, सिंह था, इसलिए एक सेकंड भी वहाँ पर हम टिक नहीं पाए और आ गए। तो भद्रभाव महाराज ने सोच लिया, हाँ कबाड़ा हो गया। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हासिल करने के बाद भी 10वें पूर्व में फेल हो चुका है वह भद्रभाव। अपने स्थूल भद्र समझ लिया, अब यह इसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता, पात्रता इसके अंदर नहीं है। और जो ही पुनः दूसरे दिन स्थूल भद्र आता है, महाराज हम कल ध्यान करने के लिए गए थे, अब आगे का ज्ञान हम और जो शेष रह गया है उसको भी हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो भद्रभाव श्रुत केवली ने कहा, बिस्तर बांधो, जाओ, तुम्हारी पात्रता नहीं, पर्याप्त ज्ञान हो चुका है, अब आगे की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वयम च दुम्मेह, तुम्हारी मति विपरीत है, इसलिए पात्रता तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए ज्ञान किसको दिया जाए? 11 अंग 9 पूर्व तक ज्ञान होने के उपरांत भी सम्यक दर्शन से वंचित है, उसको हम ज्ञान क्यों दें? ज्ञान की उपयोगिता क्या है? क्योंकि अनुग्रहार्थम कहा है। ये केवल आहार के प्रसंग में सूत्र नहीं आता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, दान का अर्थ आहार दान, मात्र आहार दान नहीं,
ज्ञान दान भी दान के अंतर्गत आता है। इसलिए विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष दान की विशेषता आती है। आपने बीज का वपन किया है, किंतु कहां पर किया है? पाषाण खंड पर किया तुमने, तो वह अंकुरित होगा क्या? बीज नहीं हो सकता। इसलिए जिसके अंदर योग्यता नहीं उसको देना कोई भी महत्व नहीं रखता, कोई प्रयोजन नहीं। उस ज्ञान की क्या उपयोगिता? ज्ञान के थोड़ा सा भी ज्ञान हो, किंतु सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ये कल भी हमने बात मध्याह्न में रखी थी। अल्प ज्ञान हो, हमें कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान के माध्यम से ही केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलेगी। ये ध्यान रखो, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए जो व्यक्ति मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करता है तो उसके अध्ययन करने की सार्थकता सिद्ध होती है। इसलिए तन्नवरि सिख यौवम जम जर मरणम खयम कुनई, उतना ही सीखो जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो। है? क्या बोलते हैं आप लोग? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम, किंतु भीतर नहीं चढ़ाओ। भीतर नैवेद्य नहीं चढ़ाना। क्षुधा रोग निवारणाय, फिर क्षुधा लगती है तो चाव से नहीं खाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुमने ही नैवेद्य चढ़ाया है, क्षुधा रोग के विनाश के लिए चढ़ाया है। तो मान लो भूख लगती भी है तो उसको चाव से नहीं खाना चाहिए। हाँ, बिना मन के बिना इच्छा के थोड़े बहुत लेकर के आओ, क्योंकि आचार्यों ने कहा है गर्त पूर्ण आया है मूलाचार में, श्रमणों के लिए कहा है। श्रमण लोग आहारचर्या संपन्न करते हैं। उस समय 2-3 प्रसंग दिए हैं आहारचर्या के निमित्त को लेकर के कि श्रमण की वृत्ति कैसे होती है। आप ध्यान दें, श्रमण की वृत्ति कैसे होती है? भ्रामरी वृत्ति। महाराज इसका अर्थ क्या है? खोल रहा हूं, 10 मिनट हमें और समाप्त करना है। भ्रामरी वृत्ति का अर्थ है, भ्रमर जो है वह फूल के ऊपर बैठ जाता है, किंतु वह फूल इतना कोमल है और भ्रमर के पास इतनी शक्ति है, वह लकड़ी में भी छेद करने की क्षमता उसके अंदर है। इसके उपरांत भी उस फूल के ऊपर बैठ करके वह पराग को चूसता है, फूल के लिए कोई धक्का नहीं लगाता। उसी प्रकार श्रमण आपके घर में आते हैं, किंतु श्रमण की वृत्ति कैसी होती है? भ्रामरी वृत्ति होनी चाहिए। मान लो पहले ग्रास में अंतराय हो गया है और चेहरे पर सल पड़ गए, झुर्नियाँ पड़ गई और आवेश में आने लग गया। मान लो तुम इतना भी नहीं जानते हो, पहले ग्रास में तुमने बाल दे दिया, बाल दिया नहीं, बाल आया है, लेकिन वो दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम नहीं करता, वह दाता के ऊपर मान लो बरस जाए बिना बादल के, है? नहीं बरसना चाहिए। अरे ये कर्म का योग है। मान लो वो भावुक होता है तो उस समय उसको संबोधित करना चाहिए और करते हैं। कर्म के योग में अंतराय आता है, इतना विकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज विकल्प तो होता है, हाँ ऐसे भी विकल्प करने वाले कर सकते हैं कि महाराज जब तक दोबारा आहार नहीं होगा तो हमारा मीठे का त्याग। तो
इस प्रकार त्याग नहीं करते हैं, नहीं तो हम बंध जाएंगे, ऐसा संभव है नहीं। और कहाँ तक इस प्रकार तुम संकल्प करोगे? मीठे का त्याग कर दिया, मान लो दूसरे का दूसरे दिन और अंतराय हो गया, तो तुम करोगे क्या? कहाँ तक तुम ये त्याग करते रहोगे? ऐसा विकल्प करने से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि ये अंतराय कर्म का उदय आता है तो दो के बीच में आता है, ये ध्यान रखो, अकेले एक के बीच में नहीं। पात्र का भी लाभांतराय का उदय है और दाता का दानांतराय का उदय आता है। ये अंतराय कर्म का उदय होता है, इसलिए किसी भी प्रकार से श्रवण के भीतर भावों में कलुषता नहीं आती। इसको बोलते हैं भ्रामरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति का अर्थ क्या है? गाय के सामने चारा डाला जा रहा है, कौन डाल रहा है उस ओर ध्यान नहीं देती गाय, वह चारा आ गया हरा हरा चारा, तो बस वह नीचे मुख करके वह खाना प्रारंभ करती है। उसी प्रकार श्रवण जब आते हैं आपके यहाँ, दाता के यहाँ, उस समय नवधा भक्ति जब तक नहीं होती तब तक वो देखते रहते हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। बस उसके उपरांत शुद्धि बोलने के उपरांत खड़े हो गए, अब कौन दे रहे हैं? नहीं, शुद्धि बोल दी उन्होंने, और नीचे कर पात्र की ओर ही उनका ध्यान रहता है, आपकी थाली की ओर उनका ध्यान नहीं जाता और नहीं जाना चाहिए। इसी को गोचरी वृत्ति बोलते हैं। और गर्त पूरण का अर्थ आप जानते हैं, गड्ढा को भरा जाता है। मान लो फाउंडेशन है उसको भरना है, तो भरना है तो दर्शनी पत्थर की आवश्यकता है क्या? कार्विंग वाला नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अनगढ़ पत्थरों के माध्यम से उस नींव को भरा जाता है। उसी प्रकार यह भी एक गर्त अर्थात एक गड्ढा है, इसको भरना है हमें। क्योंकि आचार्यों ने ये कहा है, पेट के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना, किंतु इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। जो रसनेन्द्रिय है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। बाकी आगम के अनुरूप जितना मिलता है उतना लेकर के आओ, इसको बोलते हैं गर्त पूरण। इस प्रकार वो उनकी चर्या होती है। इसलिए क्षुधा रोग निवारणाय, क्षुधा रोग की निवारण करने के लिए ही आपके घर तक श्रमण लोग आते हैं। इसलिए वो चाव से नहीं लेना चाहेंगे। चाव से तो भगवान की भक्ति करेंगे, चाव भक्ति से, और क्या क्या बोलते हैं, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, बिल्कुल ओंगन है। तो ये वृत्ति रहती है। सोचो विचार करो। इसलिए वस्तुतः ये थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है, उसको धर्म ध्यान करने में ही उस समय को निकाल करके धर्म ध्यान के साथ ही व्यतीत करना है। क्योंकि उद्देश्य क्या होना चाहिए? जन्म जरा और मृत्यु का क्षय करना है, और कुछ भी नहीं करना। किसको? श्रवण के लिए ये कहा जा रहा है। और श्रवण नहीं बन सको आप लोग, कोई बाधा नहीं है। आचार्य महाराज ने शायद मुख माटी में कहा है, संयत बन सको या न बन सको, किंतु श्रावक संतोषी अवश्य बनता है और बनना चाहिए। बिल्कुल पक्की बात है। संतोष गुण होता है, संतोष है, संतोष रखना चाहिए। और श्रावक का एक गुण माना जाता, 7 गुणों में एक गुण है, उसमें अहम अग्रे ऐसा नहीं, संतोष धारण करो, विकल्प नहीं करते। विकल्प करेंगे तो निश्चित रूप से वह पुनः अंतराय कर्म का बंध होगा। कोई विकल्प नहीं। सानंद आहार हो जाए,
किसी भी चौके में हो, ये बात अलग है कि हमारे यहाँ भी हो, ये भाव ही रहता है, रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ही हो ये ठीक नहीं, कहीं भी हो ये भाव रखिएगा। इसी का नाम संतोष गुण माना जाता है। इस प्रकार गुरुदेव ने ये प्रसंग रखा था कि पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होने के उपरांत भी वह ज्ञान का दुरुपयोग करने के लिए खड़ा हो जाता है, और इसी का नाम प्रज्ञापराध माना गया। हाँ, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, ज्ञान के द्वारा ही अपराध करता चला जा रहा है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से संसार का विच्छेद हो सकता है। यदि सम्यक ज्ञान है तो संसार के निर्मूलन के लिए वह कारण बन सकता है, नहीं है तो पुनः संसार की वृद्धि के लिए कारण बनता है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति आस्था रखते हुए समर्पण भाव के साथ प्रभु की और गुरु की आराधना करते चलो। निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यह विश्वास का विषय है। इसलिए विश्वास के साथ चलिएगा। हाँ, क्योंकि समय बहुत अल्प है, ऐसा कहा है, कालो थोवो, काल थोड़ा है। महाराज कहीं बाहर जा रहे हैं क्या आप जबलपुर छोड़ करके? आपको विकल्प हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु ये ध्यान रखो, मान लो चातुर्मास हो भी जाए तो चातुर्मास का निष्ठापन हो जाता है, ये ध्यान रखना है। चातुर्मास की स्थापना भी होती है तो निष्ठापन का भी समय आता है, रुकने वाला नहीं। ये नहीं समझना कि चातुर्मास का काल व्यतीत हुआ लेकिन जीवन में से भी 4 में से निकल गए 4 महीने, ये ध्यान रखो। ऐसा थोड़ी कि चातुर्मास निकल गया और हमारी उम्र जितनी है उतनी ही है, ऐसा थोड़ी होता है। निरंतर वह परिणमन चल रहा है, जीवन आया है तो निश्चित रूप से वह समापन की ओर है। दीपक आपने जलाया है किंतु दीपक जल नहीं रहा, निरंतर वह बुझने की ओर है, क्योंकि तेल जल रहा है और तेल जल रहा है तो निश्चित रूप से वह तेल समाप्त होगा। और ये ध्यान रखो, तेल समाप्त होने को है तो आप तेल डाल करके पुनः उस दीपक को जला सकते हो, किंतु यह दीपक जो जल रहा है अब तेल समाप्त होते ही दूसरा दीपक आएगा, ये दीपक बुझेगा। आप कुछ कितना भी प्रयास करो आपका प्रयास विफल होगा, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था है, वस्तु का स्वरूप है। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझते हुए करने योग्य कार्य को आपको करना है और मुझे भी करने योग्य कार्य को ही करना है। दोनों मिल करके आत्म तत्व की पहचान कर लें और आपका जो कर्तव्य है आप करते रहो, क्योंकि 2 पेपर हैं। आप सुन रहे हैं? समाप्त कर रहा हूँ। 2 पेपर गुरुदेव ने दिए, एक आप लोगों के लिए, एक हमारे लिए, यानी संघ के लिए। और दोनों पेपर को वही जांचेंगे, ये ध्यान रखो। कौन कितना अंक लेता है देखना है, कंपटीशन। आप लेते हैं कि हम लेते हैं, आपको भी उतना ही अंक लेना है, ये ध्यान रखो। गुरुदेव का आशीर्वाद है, आप सबको पास होना है, लेकिन सोते रहेंगे तो पास नहीं होंगे और पासिंग मार्क से हम संतुष्ट नहीं होंगे। आप सभी मेरिट में आ जाए, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। इस कार्य में सब लोगों को आबाल वृद्ध इसमें भाग लेना है और अच्छे मन से उस कार्य को संपन्न करने के लिए योगदान देना है। अहिंसा परमो धर्म की जय।